तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे मेन टॉपिक्स होने वाले हैं, वो हो गए यहाँ पे समानार्थी शब्द हम लोग सीखेंगे, पर्यायवाची शब्द सीखेंगे, विलोम शब्द, उसके साथ साथ जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ। क्योंकि हम लोगों की ये जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ में हम लोगों को करना क्या है, एग्ज़ाम तक ये सारे के सारे बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि सारे के सारे जो प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो कि जिससे होगा रिवाइज़ होता रहेगा, तो हमारे माइंड में ये बिल्कुल कंप्लीटली बैठ जाएंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे हम लोग रोज़ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वाले, तो इससे ये सब हम लोगों के ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको साथ साथ सीखते भी चलेंगे कि समझना भी इसको कैसे है, क्योंकि डायरेक्टली रट्टा मारना तो कोई ठीक है, कुछ याद रहेगा भूल भी जाएगा, लेकिन समझ के जब याद करेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो अच्छे से हमने तैयार रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, समानार्थी शब्द। तो देखिए, सबसे पहले समानार्थी शब्द को हम लोग जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या दिख रहा है, समानार्थी। मतलब इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या दिख रहा है, समान अर्थ। देखिए, समान प्लस अर्थी, तो मतलब जो ऐसे शब्द जो समान अर्थ रखते हों, तो समान प्लस अर्थी। तो दोनों को तोड़ने में पता चला कि मतलब ऐसे शब्द जो जिनका अर्थ क्या हो, समान हो, तो जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, समानार्थी। और समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि इनके भी मतलब जो है इसी तरीके से निकलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग कुछ जो है डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो भी बच्चे आश्रम पद्धति के हैं, जीआईसी मेंस के लिए हैं, मैं जीआईसी में वालों का तो एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो उनके लिए टाइम कम बचा है। जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई है या तो जिनकी हो गई, उनको और बेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ देना है, टेस्ट करना है, ठीक है, पेपर देना है, मॉडल समझना है, जो भी करना है, ठीक है। उसके लिए है क्या, यहाँ पे जो है बिल्कुल आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स, जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से कवर किए गए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। एक बार आप लोगों को पढ़ते चले जाना है, सब तैयार। और इससे यहाँ से आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है। इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं आप लोगों के, कंप्लीट ऐसे हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर सारे ऐसे अच्छे से लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही जो है ये जो होंगे आप लोगों के वर्ड फॉर्म में मिलेंगे। आप लोगों की जो बच रही है गद्यांश, आपठित गद्यांश जो है, ठीक है, वो भी आप लोगों की प्रैक्टिस दिए गए हैं। बिल्कुल कई सारे गद्यांश हैं, उनके आंसर भी दिए गए हैं आप लोगों को प्रैक्टिस, जिससे आप लोगों की क्या होगी, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। तो उसका प्राइस काफ़ी कम है, जो कि आप लोगों को लिखा दिख रहा होगा। ये ऑफ़र केवल 10 फरवरी तक है, इसके बाद ये प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी जो है यहाँ से बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है, हिंदी जो है यही स्कोरिंग सब्जेक्ट या यही हमें सीट दिलाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में सब परफेक्ट हैं, अच्छा कर ले जाएंगे। बच रहा है क्या, इंटरव्यू की जगह पे क्या रखा गया है, आपका जो हिंदी वाला जो पेपर है, ये वाला ये रखा गया है। तो यहाँ पे जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे वही डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें अच्छा करना है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे देख रहा है सबसे पहला क्या, तेजस्वी। तो तेजस्वी का मतलब क्या होता है, तो तेजस्वी का मतलब अगर हम लोग जान लें तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिभाशाली। तो तेजस्वी को बोलते हैं प्रतिभाशाली या प्रतापी या प्रकाशवान या तो देदीप्यमान, उसी तरीके से ज्योतिवान। उसी तरीके अगला देखिए क्या, कर्ण। तो कर्ण तो हम लोग जानते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं, कान को बोलते हैं, ठीक है। कर्ण किसको बोलते हैं, कान। तो हमारा तत्सम तद्भव भी तैयार हो गया, ठीक है। तो तत्सम हो गया, उसका कान जो हो गया वो तद्भव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तत्सम तद्भव भी तैयार, मिला के अगर कोरिलेट करके पढ़ें तो देखिए उसी को हम लोग का देखिए कर्ण को और भी बोलते हैं, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसको भी हम लोग कर्ण बोलते हैं, और पतवार को भी बोलते हैं। उसी तरीके से कुंतीपुत्र जो होता है उसको भी हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। अब देखिए परमात्मा, तो परमात्मा का क्या हो जाएगा, भगवान, ईश्वर, सर्वनियंता। उसी तरीके से कृष्ण का क्या होता है, श्यामल, गोपी वल्लभ, माधव। अब देखिए गणेश, गणेश को क्या बोलते हैं, महाकाय बोलते हैं, मोदक प्रिय बोलते हैं, ठीक है। मोदक प्रिय जिसे बोला जाता है, गजानन। अब देखिए गजानन का क्या मतलब है, तो गजानन अगर आप लोग याद कर रहे होंगे तो यहाँ से आप लोगों का समास विग्रह भी तैयार हुआ। तो देखिए गजानन मतलब गज धन आनन कर दिया जाए, गज आनन कर दिया जाए, तो गज का मतलब हमें पता है क्या होता है, हाथी होता है, ठीक है। आनंद का मतलब क्या होता है, मुख होता है, अगर इसको तोड़ा जाए तो मुख होता है, मतलब ठीक है, जो क्या हो बिल्कुल हाथी के तरीके से हो, जिनका मुख हाथी के तरीके से हो, या हाथी के समान हो, या गज के समान जिसे बोला गया है। तो देखिए यहाँ से अगर आप लोग देखें तो यहाँ से कौन सा समास विग्रह निकल रहा है, तो देखिए यहाँ से समास विग्रह करने पर हमें पता चल रहा है कि समास ये क्या है, कि कोई तीसरा अर्थ दे रहा है। अपने मतलब से जो कभी तीसरा अर्थ देता है उसे हम लोग क्या बोले थे, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत पढ़े थे। जैसे कि गजानन हो गया, दशानन हो गया, इस टाइप के जितने भी थे, 10 हैं आनंद जिसके, गजानन, गज के समान जो है आनंद। तो मतलब क्या है, ये अपने से तीसरा अर्थ दे रहे हैं। इसका मतलब क्या था, इसमें तीसरा पद प्रधान होता था, अच्छे से लिखा हुआ है नोट्स में जो पढ़े होंगे, ठीक है।
क्लियर हो गया होगा। तो देखिए रावण, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रावण जैसे लंकापति है, दशकंधर है, दशानन है। अब देखिए दशानन फिर आ गया, मतलब 10 हैं आनंद जिसके, तो बहुब्रीहि समास दशकंधर। अब देखिए कंधर का मतलब क्या होता है, गर्दन, ठीक है। तो कंधर का मतलब आप लोगों को पता है कि गर्दन होता है। अब देखिए 10 का मतलब तो 10 होता है, तो 10 है गर्दन जिसकी, ये भी वही चीज़ जा रहा है। तो 10 है गर्दन जिसकी, तो क्या हो जाएगा, ये भी किसका दे रहा है अर्थ, ये भी किसका दे रहा है अर्थ, रावण का, ठीक है। कहाँ गया स्केच मार्कर, ये होगा, सॉरी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रावण हो गया, अगला देखिए क्या है, जलाशय। तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, जलाशय। देखिए जलाशय का मतलब क्या होता है, जिसमें जल भरा हो। देखिए उसे तालाब बोलते हैं, उसे जलाशय बोलते हैं, हृद बोलते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए रश्मि। रश्मि का मतलब होता है किरण, ठीक है। किरण भी बोलते हैं उसे, अंश भी बोलते हैं, मरीचि भी बोलते हैं। भय, भय का मतलब होता है डर, जिसे विषाद भी बोलते हैं, ठीक है। भय, डर, विषाद, भीति। अब देखिए धनी। धनी मतलब क्या होता है, जो समृद्ध हो पैसे से, ठीक है। धनवान हो, संपन्न हो, धनी, समृद्ध, धनवान, ठीक है। षड्यंत्र देख लेते हैं। षड्यंत्र मतलब क्या होता है, साजिश होता है, दुष्चाल होती है, कुटचक्र होता है। आक्रांता। आक्रांता देखिए, आक्रांता एक कहानी आती थी, एक सीरियल जिसे बोलते थे। देखिए लुटेरे या हमलावर या आक्रमणकारी। आक्रांता, आक्रांता मतलब लुटेरे, हमलावर, आक्रमणकारी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, पर्यायवाची शब्द। अब देखिए पर्यायवाची शब्द में हम लोग जो देखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले पर्यायवाची, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ पर्यायवाची चलो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, अग्नि। तो अग्निपावक अनल दहन, तो ये हमें बहुत अच्छे से रटे हुए हैं। तो अग्निपावक अनल दहन, तो यहाँ से भी जो भी पूछेगा दो दो पर्यायवाची, तीन तीन पर्यायवाची, चार चार, जो भी पूछे दो दो पूछेगा बस, ठीक है। वो हमें याद रहना चाहिए। तो हमें मिला के ही पढ़ेंगे, पहले को मिला के ही दूसरे के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अग्निपावक अनल दहन। अगला क्या दे रहा है, अपमान। अपमान का क्या होता है, अवहेलना होती है, अवमान होता है, तिरस्कार होता है, अवज्ञा होता है, अनादर होता है। तो ऐसे ही याद हो जाएंगे ये, तो ऐसे काफ़ी इजी था। अपमान, अपमान मतलब अनादर, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्यायवाची अपमान का हो जाएगा। उसी तरीके से अलंकार का देखिए, अलंकार का क्या हो जाएगा। तो देखिए अलंकार को बोलते हैं जेवर भी बोलते हैं, गहना भी बोलते हैं, विभूषण भी बोलते हैं, भूषण भी बोलते हैं, आभूषण भी बोलते हैं। तो अलंकार का क्या हो जाएगा, भूषण, आभूषण, गहना, जेवर, विभूषण, ठीक है। तो विभूषण, भूषण, आभूषण, गहना, जेवर। अब देखिए अहंकार को क्या बोलते हैं। तो अहंकार को हम लोग जानते हैं कि घमंड बोलते हैं, ठीक है। अभिमान बोलते हैं, गर्व बोलते हैं, दंभ बोलते हैं। देखिए अहंकार का क्या क्या हो जाएगा, तो घमंड हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, गर्व बोलते हैं, ठीक है, मान हो जाएगा, दंभ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला कह रहा है हमारा अमृत, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, अमृत। तो अमृत का हमें तो ऐसे ही याद है, सुधा मधु अमी पयुष। तो जो आप लोगों को पहले से याद है वही रटे हुए, तो वही याद रखें, ठीक है। तो सुधा मधु अमी पयुष, जीवन नोदक हो जाएगा, ये जीवनोदक। उसके बाद तुम्हारा सुरनोभ हो जाएगा, अमी हो जाएगा, सोम सुधा। अब देखिए अप्सरा को क्या बोलते हैं। तो अप्सरा को देवांगना बोलते हैं, देवबाला बोलते हैं, देवकन्या बोलते हैं, परी बोलते हैं, परी तो अप्सरा, ठीक है। तो अप्सरा किसको किसको बोलते हैं, परी को बोलते हैं, ठीक है। देवबाला को बोलते हैं, देवांगना को बोलते हैं, अरुण प्रिया को बोलते हैं। उस तरीके से इच्छुक, इच्छुक का मतलब क्या होता है, अभिलाषी या लालायित, उत्कंठित। उसी तरीके से आतुर, ठीक है। तो इच्छुक का क्या क्या हो जाएगा, अभिलाषी, लालायित, उत्कंठित और आतुर। अब देखिए ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब होता है जलन, तो इसका जलन एक हो जाएगा। द्वेष लिख सकते हैं, ठीक है। स्पर्धा लिख सकते हैं, कुढ़न लिख सकते हैं, ठीक है, द्वेष लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगे, विद्वेष, जलन, कुढ़न, द्वेष, स्पर्धा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ईर्ष्या के हो जाएंगे। देखिए ईर्ष्या, जलन, विद्वेष, कुढ़न, द्वेष, स्पर्धा। उस तरीके से आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, किसी को दुआ देना, आशीष। उसी तरीके से मंगल कामना, शुभ कामना। तो आशीर्वाद के तो याद ही हैं, दुआ, आशीष, मंगल कामना, शुभ कामना। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस, तो इनके आप लोगों को जोड़े बनाना है, ठीक है। तो ये इनके विलोम शब्द लिखे हुए हैं, इधर शब्द इनका विलोम शब्द लिखा हुआ है, आप लोगों को जोड़े बनाना। जैसे आस्तिक का कहाँ दिख रहा है, दिख गया होगा आप लोगों को, आस्तिक का नास्तिक। उसी तरीके से हिंसा, शिक्षित, आयात, स्वाधीन, सरल, लाभ, सुपुत्र, आकाश, अनुज, ये आप लोगों को देख के जो है इनके जोड़े बनाना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इनके आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुहावरे। अब देखिए मुहावरे हम लोग समझते हैं।
तो सबसे पहला क्या है, चूड़ियाँ पहनना। तो चूड़ियाँ पहनना मतलब किसको बोलते हैं, चूड़ी पहन के रखे हो तो मतलब कोई कायर होता है या कोई स्त्री के तरीके से बर्ताव करे या उनके साथ समान जो है प्रकटता दिखाए, उसी को बोलते हैं क्या, चूड़ियाँ पहनना। अब देखिए आँख लगना, तो आँख लग जाती तो नींद आ जाती है, जिसे सो जाना जिसे बोलते हैं। गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह से याद करना, नहीं बोलते हैं गांठ बांध के रख लो इस चीज़ को, तो अच्छी तरह से याद रखना। आनाकानी करना, तो आनाकानी कब कोई करता है, जब कोई टाल मटोल करता है या किसी चीज़ से बचने का बहाना ढूंढता है, उसे बोलते हैं आनाकानी करना। अब देखिए दांत दिखाना मतलब फालतू में दांत दिखा रहे हो, मतलब फालतू या व्यर्थ में हंस रहे हो, हंसना जिसे बोलते हैं। अब देखिए पीठ दिखाना, तो कोई भाग जाता है पीठ दिखा के, मतलब वो कायर होता है, ठीक है। या तो भाग जाना, पीछे हटना, कायरता दिखाना, कायर होना, भाग खड़ा होना। अब देखिए नाक रखना, किसी का नाक की नाक रख लो मतलब उसी का मान रख लो, सम्मान रख लो। घी के दिए जलाना मतलब अत्यंत खुश होना, खुशियाँ मनाना जिसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला क्या कह रहा है कि पगड़ी उछालना मतलब किसी की बेइज्जती करना, किसी का मजाक उड़ाना। अब देखिए जहर उगलना, तो नहीं बोलते हैं क्यों जहर उगल रहे हो, जैसे है मतलब उल्टी सीधी बात, कोई ऐसी बात कर देना जो हृदय को लग जाए, अनुचित बात बोलना जिसे बोलते हैं। चिराग गुल हो जाना मतलब चिराग अगर बुझ गया है, चिराग गुल हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब देखिए नमक हराम होना, तो उपकार ना मानना जो जिसे बोलते हो नमक हराम होना बोलते हैं। उसी तरीके से नमक हलाल होना, तो मतलब किसी के प्रति जो है उसका बोल सकते हैं कि उसके प्रति जो ईमानदारी दिखाता है उसे बोलते हैं नमक हलाल, तो जिसे बोलते हैं उपकार मानना। अब देखिए मुँह ना देखना मतलब क्या होता है, घृणा करना किसी से। पेट काटना, तो मतलब थोड़ा खाकर बचाव करना जिसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब बचा बचा के रखना, पेट काट के रखना, पेट काटना। अब देखिए मन चलना मतलब इच्छा होना, उसी तरीके से होता है पीठ ठोकना मतलब किसी को शाबाशी देना, वाहवाही देना, वाहवाही करना किसी की, उसी तरीके से प्रोत्साहन देना। पीठ पर होना मतलब किसी की सहायता करना या सहायक होना किसी की। अब जी जलना, तो गुस्सा ही आता है, जब जी जलता है तो मतलब क्रोध आना, तो जी जलना क्या हो जाएगा, क्रोध आना। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, छाती फुलाना, तो छाती फुलाना का क्या हो जाएगा, अभिमान करना। तो छाती कब कोई फुलाता है, जब उसको किसी को अभिमान होता है, घमंड होता है, तब छाती फुलाता है। चलिए अगला ये प्रैक्टिस के लिए है। अगला प्रैक्टिस में आप लोगों को क्या करना है, आंखों का तारा होना क्या होता है, इसका अत्यंत प्यारा होना, या तो ठीक है। तो देखिए इसका कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, आंखों का तारा होना, तो क्या इसका है, बहुत खुश होना, टाल मटोल करना, सफल ना होना, बहुत क्रोधित होना, मदद करना, पछताना, चुगली करना, बहुत प्यारा। तो आँखों का तारा अत्यंत प्यारा या बहुत प्यारा। अब देखिए कान भरना, कान भरने का ढूंढिए, तो ये दिख रहा है बड़ा बड़ा, चुगली करना, ये यहाँ से दिख रहा है चुगली करना। अगला देखिए हाथ मलना, तो हाथ कब मलता है कोई, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बहुत खुश होना, टाल मटोल करना, सफल ना होना, बहुत क्रोधित होना, मदद करना, पछताना। तो हाथ कब मलता है, जब कोई पछताता है। अब देखिए हाथ बटाना, तो हाथ बटाना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मदद करना। फूला ना समाना, चलिए ठीक है, बहुत खुश होना। अब देखिए अगला क्या है, आग बबूला होना, या आप लोग खुद करेंगे, अगर मगर करना, बहाना बनाना, खुद करेंगे, दाल ना गलना, ये सब आप लोगों को अच्छे से आता है। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस जो है लगातार चलती रहेगी, इस तरीके से आप लोगों के सारे पक्के हो जाएंगे। अब देखिए एक और हैं कुछ, देखिए आगे दिया है कि अंधे की लाठी, अंधे की लाठी मतलब जो है, हाँ इनको भी मिलाना ही है आप लोगों को। तो देखिए अंधे की लाठी होना क्या हो जाएगा, आप लोगों को दिख गया होगा आंसर। उसी तरीके से आँखों का तारा अभी आया था, फिर से रिपीट हुआ। आग में घी डालना, फिर से इसको मिला दो। कमर कसना, तो देखो कमर कसना क्या होता है, तैयार हो जाना, ये तो पता है आप लोगों को। घुटने टेकना, ये सब दिए हैं, सब इनके आंसर दिए हैं, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। उसके साथ साथ लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।